हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये है समय 10:30 बजे का और बस मैं सोच रही थी कि आज के लोग कुछ काम निपटा लिए जाए, क्योंकि अलमारी पलंग मुझे खोलना था और पलंग में रखना था ये मुझे ब्रीफकेस, क्योंकि इसमें जो सामान था ना सारा निकाल के तब मैंने खाली करके दिया था। इसमें रखे थे विशाखा के कपड़े, तो मैंने सोचा चलो जब सामान निकल ही चुका है बाहर तो क्यों ना इसको जचा जचू के रखें। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझ पे ना ये रखे हुए थे साड़ी कवर, काफ़ी टाइम से रखे हुए। मतलब मैं जब गई थी दिवाली से पहले की बात है, नहीं हाँ मैं जनवरी में गई थी तब मैं लेकर आई थी साड़ी कवर। तब से ऐसे ही रखे हुए जब से सदर से आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज लगे हाथों काम निपटा लिया जाए ये वाला। तो विछाए कपड़े तो सारे मैंने फिर पलंग में ऐसे ही रख दिए थे, तो सारे निकाल के रखे। अब ब्रीफकेस खाली है। सुबह तो आए थे ये, तो फिर इनका सामान तो मैंने लगा ही दिया था, कल आए थे। सुबह उठते के साथ इनकी अटैची मैंने खाली कर दी थी, सारा सामान तो अलमारी में लगा दिया था। पिछले वीडियो में आप सबने देखा भी है। तो चलो आज हम सारे सामान को उनको तरीके से लगाते हैं और फिर हमारी पलंग में ये सामान अच्छे से जचे जाएंगे। तो बिछाए कपड़े मैंने रख दिए हैं, लाचे वाचे हैं जितने भी सारे उसमें। और यहाँ पे मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, सिलक की हैं, वैसी हैं सबको। किसी को तो मैं एक में दो रख दूँगी जो आ जाएंगी, और जो एक एक है उनको एक एक करके लगा दिया जाएगा, क्योंकि कुछ साड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल ही जगह नहीं दे रही दूसरी साड़ी को रखने के लिए। तो किसी में एक, किसी में दो, इसी तरह लगा दे रही हूँ। तो ये मेरी कॉटन की साड़ी, एक सिल्क की साड़ी है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि मैंने कहा दोनों को इकट्ठे रख दूँ, तो छोटी तय बनानी पड़ गई, क्योंकि एकदम से वो आ नहीं रही थी। दोनों साड़ियाँ आ नहीं रही, दोनों की चौड़ी तय बन रही थी, तो छोटी कर करके मैं लगा के तब मैं रख पा रही हूँ उसमें। तो काफ़ी समय से सोचा जा रहा था कि हाँ भाई कब मैं इन सामानों को लगाऊँ, कब मैं सामान को लगाऊँ। कुछ समय भी चाहिए होता है, कुछ मूड भी चाहिए होता है। तो आज सच में मूड कर ही आया, घर का काम इतना था नहीं। तो मैंने चलो आज इसी कामों को जचाते हैं। और एक एक अलग अलग मतलब साड़ियाँ रखी जा रही हैं ना, तो अब निकालने में भी आसानी रहेगी और उनको रखने में भी आसानी रहेगी अटैची में। अब मतलब आसानी से मिल भी जाया करेंगे। एक एक कवर उठा के देख लो दोनों साइड में कौन सी साड़ी लगी कौन सी, बस वही निकाल लो। और ये है मेरा ओढ़ना जो मैं पूजा पाठ में ओढ़ती हूँ। तो इसको तो मैं अलग ही रखूँगी, किसी साड़ी वाड़ी के साथ नहीं रखूँगी, क्योंकि ये पूजा पाठ में निकालना पड़ता है मुझे, तो सिंगल ही रखूँगी, नहीं तो फिर उसके साथ भी साड़ी निकल के आएगी। तो बस एक एक करके सारा सामान जचाती जा रही हूँ। और एक इनकी शेरवानी थी, तो मैंने सोचा कि ना इसको भी मैं कवर के अंदर ही रख दूँ, तो उसको भी कवर के अंदर लगा दूँगी। तो पूरी पड़ गई थी सबको। मैंने सोचा कि अब ना ऐसे एक पैकेट और ला के रख लूँगी, कभी कोई साड़ी हो या कोई भी ऐसा कपड़ा हो में रखना पड़ जाए तो इस तरह कवर में रख दिया करूँगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा हमारे कितने दिन ये चीज़ चलेगी और कितने दिन नहीं चलेगी। प्रॉपर सारी साड़ियाँ तो नहीं आई हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत सी पुरानी थी तो वो तो मैंने रहने दी हैं बाहर, और जो नई नई साड़ियाँ थी सारी वो सारी मैंने कवर के अंदर रख दी हैं। तो वो साड़ियाँ जो पुरानी हैं वो कुछ मैं निकालती भी नहीं, वो शादी के साल यादगार हैं साड़ियाँ, तो थोड़ी पुरानी सी हो गई हैं तो इसीलिए। तो यहाँ पे सारा सामान कवर में पैक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम अभी मार्केट से नया खरीद के लेके आए हैं। सामान की भी इज्जत बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे अटैची में लगा दे रही विशाखा का सारा सामान, और आ ही नहीं पा रहा है सच बताऊँ तो इतने सारा पैकेट। लेकिन इनका फ़ायदा यह है कि आप पलंग में एक साइड में एक के ऊपर एक भी रख दोगे ना तो भी अच्छा लगेंगे। सामान बिखरा हुआ नहीं लगेगा, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे अपने, और सामानों की बेकदरी भी नहीं होगी सच बताऊँ तो यहाँ पे मैंने कर दिया है विशाखा वाला पैक, और अब लगा रही हूँ अपनी साड़ियाँ अपने वाले पैक में। वो पलंग में ही रखा हुआ है तो निकालना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, तो इनको ही पैक खोल के रख दूँगी मैं। और इसी तरह ना घर की छोटी छोटी चीज़ें मैं समेटती जा रही हूँ। जैसे कभी मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया और मंदिर साफ़ किया है नीचे का, और अब मैं जा रही हूँ पलंग को थोड़ा समेटने के लिए। उस साइड तो सिमटा हुआ है, बस इस साइड थोड़ा सा सामान बिखरा सा रहता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या रखूँ, तो एक के ऊपर एक ऐसी रख देती हूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा सा इधर से फैला हुआ था। लेकिन ये है कि अब कपड़े थोड़े सिमट गए हैं तो ये सही रहा थोड़ा सा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरफ का मेरा पलंग जच गया है और दूसरी साइड से मुझे एक बार फिर खोलना पड़ेगा पलंग को, क्योंकि लड्डू गोपाल की ड्रेस पहले तो इसी साइड रखी हुई थी, फिर मैंने किसी दिन उस साइड रख दी, उधर खोला हो तो वो उधर साइड में रख दिया होगा। तो पहले मैं लड्डू गोपाल की सारी ड्रेसें होती थी ना इस थैले में रखती थी, और ये ड्रेस ना लड्डू गोपाल की ड्रेसों के साथ ही आया था। तो यहाँ पे जितनी भी ड्रेसें लड्डू गोपाल की जैसे मैं पहनाती थी ना, तो जिस कवर में आती थी उतार के नई ड्रेसें वैसी की वैसी उन कवर में रख देती थी और फिर इस थैले में रखती थी मैं इनको। तो सारा सामान इस थैले में मैंने इनका रख रखा था। कुछ नई ड्रेसें हैं, कुछ पुरानी ड्रेसें हैं। माता रानी की तो बहुत सारी नई ड्रेसें रखी हैं, अभी मैंने नोरतों में ख़रीद के रख रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारी ड्रेसों को मैं इस पाउच में रख देती हूँ, साड़ी वाले कवर में। लेकिन जैसे ही मैंने रखा उसमें तो वो पन्नियाँ और वो गत्ते अड़ने लगे जिसमें रखे हुए थी सारी ड्रेसें। तो मैंने सारी इनके कवर में से निकाल के ड्रेसों को और फिर मैंने इसमें रखा। ये देखिए बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें हैं मेरे लड्डू गोपालों की। इसमें छोटे लड्डू गोपाल हैं, मेरे बड़े लड्डू गोपाल हैं, सबकी ड्रेसें रखी हैं, माता रानी की ड्रेसें रख रखी हैं। तो एक पूरा पाउच भर गया है मेरे लड्डू गोपाल का। ये देखिए सारी पैक कर दी मैंने और आ चुकी हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल की हालत दिखाने के लिए। तो वो भी साफ़ करना है, तो मैं अपने आप को पहले दिखा देती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कितना बुरी तरह मेरा गंदा हो रखा है ड्रेसिंग टेबल। कागज़ भी ना इसके पुराने पुराने से हो गए थे, क्योंकि जब से घर का काम निपटा है ना, मतलब चिनाई का हो गया चुका है। जब भी सफाई हुई थी फिर उसके बाद तो मैं सामान को ठीक ठाक करती रहती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। तो इसके कागज भी ना बहुत पुराने से हो गए थे, तो मेरे आँखों में ना सब चीज़ें खटक रही थी। सोच रहे थे कब इस सब को निपटाऊँ मैं, कब मैं साफ़ करूँ, क्योंकि जब मेरे को कोई चीज़ गंदी होती है ना तो मेरी आँखों में रोज़ खटकते। जब मैं उसके पास जाती हूँ ना तो दिल करता है मैं उसे कब साफ़ कर दूँ, कब साफ़ कर दूँ। जब भी समय मिले तुरंत पहले इसको साफ़ करूँगी। कई दिनों से ही मतलब आँखों में खटक जाती है मेरे वो चीज़ें। तो बस मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने जा रही थी, सारा सामान निकाल ही दिया था। तो इतने विशाखा बना के लिए आई है चाय, क्योंकि अभी नहा धो के इसने अपने लिए नाश्ता बनाया है। मैं बिज़ी चल रही थी तो मैं चाय तो फिर अपने लिए चाय बना ली, नहीं तो मेरे से कही कि मम्मी तुम बना के दो चाय। तो आज मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, आज इसने बना के दे दिया है। मैं काम में लगी हुई थी तो कह रही थी मम्मी मेरे लिए चाय बना दो। मैंने तू चाय बना और मेरे लिए बना दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चाय ब्रेक ले लेते हैं। पे चाय के बाद तुरंत लग गई अपने ड्रेसिंग टेबल को जचाने के लिए। और ये है अखबार, और ये क्रिस से मैंने कल रात को ही मंगवाए थे। मैंने भाई मुझे अखबार ला के दे, मेरे को ना बहुत ज़्यादा कड़क रहा है, बिल्कुल भी एक भी अखबार नहीं है घर के अंदर जो मैं बिछा सकूं इनके अंदर। तो बस इसीलिए मैंने पहले अखबार मंगवाए कल, और फिर अब मैं लग गई हूँ सफाई में। और एक दिन मुझे किचन भी साफ़ करनी है, किचन भी बहुत मेरे को खटक रही है आँखों में। कोई भी चीज़ ना आँखों में खटक जाती है गंदी हो ना, तो ये रहता है कि उसको बस मैं फटाफट से साफ़ कर दूँ। तो बिल्कुल भी उसमें ना गंदी चीज़ में हाथ देने को दिल नहीं करता मेरा, बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों घिन सी आने लगती है मुझे, सच बताऊँ तो इसलिए मैंने चलो आज ये सारे काम निपटा लेते हैं, थोड़े थोड़े करके ही निपट जाएंगे इस तरह। एक दिन फ्रिज साफ़ किया मैंने, एक दिन मंदिर साफ़ किया, अब ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो जाएगा, अलमारी का सामान लग जाएगा। इस तरह कोई कोई चीज़ें लेके एक एक चीज़ कर करके साफ़ करते रहे। और ये देख लीजिए ड्रेसिंग टेबल मेरा कितना सारा सामान रखा है, बच्चों का सामान भी है, घर का सामान भी है, और सारी चीज़ें बस यहाँ पे कागज़ बिछा के सारी जचा दी है मैंने। सारे एक एक छाटी है सामान, जो फालतू का था सारा निकाला है। और अब देखो ड्रेसिंग टेबल वही है, और अब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल। ये देखिए सारी सामान है, जो क्रीम वगैरह मैंने छोटे खाने में रख दी हैं, और दवाइयाँ वगैरह सब रख दी है। और इतना सारा कचरा निकला, ये देख लो घर के अंदर से, कि देख रहे हो कितना फैलावा हो रखा है घर के अंदर। सफाई हो चुकी है, पूरे घर की झाड़ू पोछा लग चुका है, बस अब ये धीरे धीरे मैं घर को थोड़ा थोड़ा समेट रही हूँ। बहुत ही गंदा हो जाता सही में, कितना करो काम, कितना घर को संभालो, लेकिन फिर भी एक चीज़ समेटते दूसरी चीज़ गंदी रहती है। मुझे खाना ना मेरा तो सही हो जाना चाहिए दाल में, और बाकी जगह की चीज़ें खाई तो बला उठा के तो सही होता है। क्रीम में देख लियो कोई चीज़ नहीं है, तो ये भी बेकार है। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं करने जा रही हूँ पूजा, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। नीचे की सफाई वगैरह कर रही, ऊपर की सफाई करी, कपड़े धो के अभी आई हूँ, और कपड़े भी सुखाए भी नहीं है क्योंकि लेट हो रहा था। इतना 8 बज गए हैं पूजा करने के लिए, लड्डू गोपाल भी जगाने होते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल तो जगा दिए हैं, और बर्तन वगैरह सब मांज लाई हूँ। अब कर लेती हूँ पूजा पहले, और इसको जगा रही हूँ, ये जगने को तैयार नहीं है।
आज सुबह 6 बजे से जगाते जगाते मुझे 8 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है हमारी और आज अष्टमी का व्रत भी है मेरा। तो बस आज तो नाश्ता वाला कुछ करना नहीं है, चाय बनाऊँगा अपने लिए। तो फ्रेंड्स खाना बनाने लग गई थी, उसके बाद कोई वीडियो बनाया नहीं फिर मैंने। और फिर उसके बाद ये है अगले दिन का वीडियो। और यहीं पे देख रही थी मैं अपना अचार खोल गई, कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। थोड़ा तेल वेल डाल देती हूँ, सूखा सूखा अचार पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी थी तो देख लो कलर छोड़ने लगी थी अपना। तो चलिए यहाँ पे तेल डाल देती हूँ अपने अचार के अंदर और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कर। टाटा बाय बाय।